भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। बिहार में पटना स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक महिला डॉक्टर और नर्स समेत 6 लोग कोविड-19 वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। पटना में 31 वर्षीय एक व्यक्ति के कोविड से संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जो ताज़ा लहर में बिहार का पहला मामला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में बड़ा उछाल आया है। राजधानी में कोरोना के 104 मामले सक्रिय हैं। इनमें से 99 मामले पिछले एक सप्ताह के दौरान बढ़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले केरल में हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को स्पष्ट किया है कि वक्फ विधेयक संसद के इसी सत्र में फिर से पेश किया जाएगा। अगस्त 2024 में इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था। 4 अप्रैल को समाप्त होने वाले मौजूदा बजट सत्र में अब केवल 4 कार्य दिवस बचे हैं। अमित शाह ने एक निजी चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हम इसी सत्र में संसद में वक्फ विधेयक पेश करेंगे। प्रस्तावित कानून से किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार संविधान के दायरे में रहकर वक्फ अधिनियम में संशोधन कर रही है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच किसी भी हालत में सीज फायर कराना चाहते हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप पुतिन से खफा हैं। ऐसे में ट्रंप ने पुतिन से 2 टूक कह दिया था कि हमारी बात नहीं मानकर वे आग से खेल रहे हैं, लेकिन रूस ने ट्रंप की इस धमकी का करारा जवाब दिया है और तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तक दे डाली है। अमेरिकी विदेशी विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए नए वीजा इंटरव्यू अस्थायी रूप से रोक दिए हैं। यह निर्णय सोशल मीडिया गतिविधियों की कड़ी जांच की तैयारी के तहत लिया गया है। आदेश में कहा गया कि विस्तृत दिशा निर्देश जब तक जारी नहीं होते तब तक अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास नए छात्र व्यावसायिक और एक्सचेंज विजिटर वीजा इंटरव्यू की नई अपॉइंटमेंट्स नहीं लेंगे। अब खबरें व्यापार जगत से। अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 31 जुलाई 2025 को या उससे पहले दाखिल होने वाले आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 तक कर दिया गया है। आईटीआर फॉर्म की अधिसूचना जारी करने में देरी के बाद यह निर्णय लिया गया है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी ने अपने चौथी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है और उसे जोरदार मुनाफा भी हुआ है। नतीजों का ऐलान करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम ने बताया कि उसे जनवरी और मार्च तिमाही में 19,013 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। ये सालाना आधार पर 38% का इजाफा दर्शाता है। इससे पिछले वित्त वर्ष में एलआईसी का नेट प्रॉफिट 13,763 करोड़ रुपए रहा था। अब खबरें खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए एक उपयुक्त विकल्प न मिलने के कारण टी दिलीप को एक बार फिर टीम का फील्डिंग कोच नियुक्त किया है। पिछले महीने भारत की 2024-25 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद कोचिंग स्टाफ में बदलाव करते हुए बीसीसीआई ने दिलीप और सहायक कोच अभिषेक नायर को हटा दिया था। दिलीप ने अपने कार्यकाल में कुछ शानदार पहल की थी, जैसे मैच डे पर सर्वश्रेष्ठ फील्डर को मेडल देना या किसी दिग्गज को बुलाकर मेडल दिलवाना। आईपीएल 2025 के आखिरी लीग मैच के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत अपनी शतकीय पारी के बाद बेहद खुश दिखे। उनका उत्साह भी चरम पर था, लेकिन इस मैच का नतीजा उनके पक्ष में नहीं रहा। इतना ही नहीं, उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ा। दरअसल एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत पर मंगलवार को लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच के दौरान उनकी टीम की धीमी ओवर गति के लिए 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आज के बुलेटिन समाप्त हुए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज और भारती न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।